साध है वो बाहर में देखते हैं, उसका कुछ छुइए उसका कि अवसाद क्यों है, उसको कैसे। अवसाद, डिप्रेशन, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं। सच तो ये है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अवसाद का मुख्य कारण है स्वकेंद्रित जीवन। सच्चे स्व के प्रति नहीं, ईगो स्व के प्रति। अवसाद में क्या विचार होते हैं? कोई मुझे समझता नहीं, nobody understands me, कोई मुझे प्रेम नहीं करता, nobody loves me, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, nobody cares for me, मैंने इतना कुछ किया लेकिन किसी ने उसके लिए एक थैंक यू भी नहीं कहा। जीवन जीने का क्या लाभ है? सब स्वकेंद्रित। मानो जीवन इसलिए जीना है मुझे कि ताकि सब लोग मेरा वो रखें। तो अब जो डिप्रेशन है, माता जी ने उसको कहा है कि इट्स एन एक्यूट इगोइस्टिक इलनेस। अब ये अवस्था कब आती है? एक तो एक बैकग्राउंड में अगर इंसान इसलिए जीवन जी रहा हो, डिजायर्स, एक्सपेक्टेशन, जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है, जो आपने कहा ना आज की समस्या है। क्यों बहुत ज़्यादा है? क्योंकि हमको बचपन से ये सिखाया गया। हम लोग मैं तो बच गया इस बीमारी के, क्योंकि हमारे घर में बचपन से ये कभी नहीं कि तुझे ये अचीव करना है, वो करना है, वो ये करना है, इतने पैसे, कॉम्पिटिटिव रेस, ये सब थी नहीं। गिनती के 4 काम होते थे, उसमें लग जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब ये इतना अधिक वो नहीं था कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट। ये डिज़ायर का जो चीज़ होती ही नहीं थी चीज़ें। अब फ्रिज नहीं होता था तो ताज़ी सब्जी आके उसमें रख करके हम लोग जाली वाली अलमारी में रख देते थे, थोड़ा पानी नीचे रख के, अगले दिन तक टिक जाती थी। अगर टिकानी होनी तो रोज़ फ्रेश। तो मैनी वेज ऑफ लाइफ, मटके का पानी जो बहुत अच्छा। सो अब लाइफ ऐसी बन गई है कि वो कहाँ से आया है? वो कॉम्पिटिटिव मटेरियलिज्म जो वेस्टर्न वर्ल्ड से आया। ऑफ कोर्स वन शुड ग्रो, बट दिस इज हार्डली प्रोग्रेस। तो वो एक स्वकेंद्रित जीवन बनता चला गया, एक्यूट कॉम्पिटिटिव एम्बिशियस लाइफ, जहाँ हर कोई अगर वहाँ अचीव नहीं तो उसकी वैल्यू नहीं है। ये बहुत दुख की बात है कि अब मनुष्यों की वैल्यू अब मार्क्स से, उसके बायोडेटा से, उसके क्या होता है वो विजिटिंग कार्ड, उससे करने लगे। तो ये तो एक समाज के एक रुग्ण समाज का ये चित्रण है। इट इज साइन ऑफ एन अनहेल्दी लाइफ हुज प्रायोरिटीज हैव गॉन रॉन्ग। सही बात है, बहुत डिप्रेशन है। अब आप देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड में, अभी यूके में जो लोग गए हैं, देखें लंदन में आपके वॉशरूम जाएंगे, वहाँ भी वेइंग मशीन है। मुझे लगा ये क्या पागलपन है। अब वहाँ पे ये एनोरेक्सिया नर्वोसा ये सब बीमारियाँ होती है ना, मैं कैसी दिख रही हूँ, गोरी हूँ कि काली हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, ये कैसे हैं। लोग बोलते हैं कभी कभी मेरे को, कहते हैं बाल रंग ले। मैंने बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, थोड़े जैसे एक नेचुरल ग्रोथ होती है, सो नाइस, क्या ज़रूरत है। पर ये एक देह आत्मबोध, देह आत्मबोध क्या होता है? बॉडी इज द सेल्फ। तो पूरा केंद्र फिजिकल हो गया है। मैं ऐसी लड़कियों को जानता हूं जो केवल इसलिए उनको एक हीन भावना हो गई बिकॉज बाहर से देखने में उनके अनुसार दे आर नॉट लुकिंग गुड। तो उसका मेरे पास बाय द वे एक बहुत परफेक्ट इलाज है। बोले क्या इलाज? इलाज ये नहीं है कि हाउ टू लुक गुड, इलाज ये है लव somebody naturally, then somebody will love you। फिर उसकी आंख से अपने आप को देखो, आप देखो कितने सुंदर लगोगे उसकी आंख से, जो आपको प्रेम करता है। बाकी संसार को लेट इट गो टू हेल, फ्रैंकली। यही होता है ना, जब प्रेम हम करते हैं तो अपने आपको वो एक बड़ी अद्भुत चीज होती है प्रेम में, कि आपको वो सब कुछ दिखने लगता है जो आपने एक कल्पना की है। जो हो या ना हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लव की एक खूबसूरती है। लोग कहते हैं लव इज ब्लाइंड, यस, एंड व्हाई नॉट? Why it is blind? It is blind to all the negative, imperfection, everything. And it shows the divinity in a human being. That's why it is blind. ये तो अच्छी बात है।
तो वो दिव्यता को आदमी कहीं डीपर लेवल से कनेक्ट करता है, तो वो सब कुछ सौंदर्य में होता है। ये भी माँ ने बताया कि जब आपका साइकिक बीइंग सामने होता है ना, सब लोग अच्छे लगते हैं। तो उस प्रेम को नर्चर कीजिए, पोषित करिए, और वो प्रेम अंदर में जॉय देता है। जो चीज जिसकी कमी है आजकल, एक है विटामिन डी, एक है विटामिन एल। विटामिन डी तो हम सब नहीं जानते हैं, इट इज डिवाइन। और दूसरा विटामिन एल इज लव। और इसको मत वेट करिए, एक ऐसा विटामिन है जो आप कितना भी पैसा देके, कितना भी सच संवर के, यू कैन नॉट गेट इट। उसको आपके अंदर में स्टोर हाउस है, वहां से निकालना है। कैसे निकालना है? लव समथिंग, लव समवन, लव द प्लांट इन योर हाउस, लव द वर्कर हु कम्स एवरी डे, टेक्स केयर ऑफ अस, लव दिस क्रिएशन। घर में, आंगन में कोई पौधा होगा ना कोई घास तो उग रही होगी, रोज उसी को गुड मॉर्निंग, वाह आज क्या हो गया, तुम थोड़ी कम लग रही हो। पौधे के अंदर में एक छोटी सी कोपल, नया पत्ता, अरे वाह थैंक यू फॉर दिस साइट। कहीं काम पे जा रहे होंगे, वहां पे होंगे। लव, गिव लव टू दिस वर्ल्ड। पशुओं को, पक्षियों को, मनुष्यों को प्रेम करना कठिन है, आई एग्री, बट लव देम ऑल्सो ऑल द मोर, क्योंकि सबसे ज्यादा कमी तो वही है। तो आप देखिए, जब आप प्रेम करते हो ना किसी को, तो आपके अंदर ही अंदर प्रेम का एक स्रोत खुलता है। ऑफ कोर्स इफ यू लव द डिवाइन, दैट इज द बेस्ट एंटीडोट टू नॉट ओनली डिप्रेशन बट एवरीथिंग। वो तो अंडरस्टूड है, पर वो एक कृपा होती है। पर अगर आप संसार को भी प्रेम करोगे, सच्चा प्रेम, तो आप देखोगे अंदर ही अंदर एक प्रेम के अक्षय स्रोत का एक दरवाजा खुल जाता है। आपने देखा होगा कि ऐसे लोग हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, उनकी एक क्वालिटी देखोगे, वो बड़े सबको हेल्पफुलनेस है, तत्पर हैं। हाँ जी हो जाएगा जी, कहो जी। वो अपने हैं ना, क्या नाम है उनका, जोगिंदर भाई, हाँ सुरेंद्र ना, तो शुरू से मैं तो जानता हूँ। रात को हाँ जी, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो आप 10 देना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, तुम्हें ही बुलाऊंगा। नंबर दे दिया, एक्सचेंज कर लिया। दैट्स ए वे ऑफ लाइफ। ऑफ कोर्स ही इज वर्किंग हियर, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपके अंदर ये भाव आ जाए, सारा संसार अपना है। दो चीज़ें इंसान को हमेशा याद रख के चलनी चाहिए। एक तो कोई अपना नहीं है एक लेवल पर, ओके, दूसरा सब अपने हैं। और ये दोनों विरोधात्मक बातों का जो रिकंसिलिएशन है वो भगवान में होता है। हम कभी अकेले नहीं हैं, ये भ्रांति है। और डिप्रेशन में क्या महसूस होता है? अकेले हैं, चले आओ, कहाँ हो, अरे यही हूँ। क्यों लगता है ये अकेलापन? बीमारी है, बोरडम, अकेलापन। कोई बाहर से चाहिए, परमानेंट साथी है साथ में। अच्छा, भगवान के साथ हमने वो संबंध भी नहीं जोड़ा है। भगवान के साथ यह संबंध जोड़ा, वहाँ पर हैं और उनको घंटी वंटी बजा दी, वो करके बड़ा पता नहीं गुस्सा। कई लोगों ने तो भगवान को ये भी बना दिया कि गुस्सा ना हो जाए भगवान। जो गुस्सा हो जाए वो भगवान कैसे? साथी का संबंध, मित्र का संबंध, शेयर कर लो उनसे सब कुछ। तो जब हम भगवान के साथ, एक कोई थी बच्ची थी, मतलब बच्ची मीन्स ग्रोन अप गर्ल, टीनेजर, बहुत डिप्रेशन कई वर्षों तक। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ तुम कि भगवान विश्वास करती? बोलती हाँ। मैंने कहा किस में? बोली थोड़ा कृष्ण जी को मानती हूँ। मैंने कहा आज से ना कृष्ण जी को दोस्त बना लो अपना। 5 साल बाद भी बोली कि क्या मैजिक, मुझे बूटी मिल गई कि मेरा डिप्रेशन। मेक कृष्णा योर फ्रेंड। माँ क्या कहती है? आई एम द फ्रेंड ऑफ गुड एंड बैड डेज। आई एम द फ्रेंड हु नेवर लीव्स यू। ही इज द फ्रेंड हु विल डू एवरीथिंग फॉर यू। तो ये डिप्रेशन क्यों हुआ? क्योंकि देह आत्मबोध, हम अपने ही स्व से कट गए। जो भारतवर्ष में तो एक इनबिल्ट था, अब वो एक वेव आई वहाँ से मेटीरियलिज्म की, और उसमें हम सब उल्टा पुल्टा हो गया, तो डिप्रेशन बढ़ गया। फिर मॉडर्निज्म आया, मॉडर्निज्म ने तो फेथ को ख़त्म किया, स्केप्टिसिज्म आ गया, ये पिछले सेंचुरी की जो गिफ्ट मिला प्रारंभ में। फिर पोस्ट मॉडर्न थॉट आया, जिसमें एक पाँव में दायां मोजा, एक पाँव में लाल मोजा, एक पाँव में हरा मोजा, सब चलता है।
उसने तो रीज़न को भी ख़त्म कर दिया। तो इन सब विचारधाराओं से जब आप जिएंगे, अब देखिए सबसे ज़्यादा एग्रेसिव कौन होते हैं? लेफ्ट लिबरल वाले लोग, जो लिबरल की बात करते हैं बट इतने ही लिबरल और इंटॉलरेंट हैं कि उनको अपनी विचारधारा के अलावा दूसरा कुछ पसंद नहीं है, हृदय में जॉय नहीं है। और जो भगवान को प्रेम करता है उसका क्या भाव रहता है? मैत्री करुणा एवश्च। भाई लिबरल हो, इतने तो उदार बनो कि मेरी तुमसे भिन्न सोच है उसको स्वीकार तो कर लो। हम नहीं सोचते आपके जैसा, बस नहीं, यू हैव टू कन्विंस मी। इवन इफ आई कन्विंस यू, यू विल नॉट बी कन्विंस्ड बिकॉज यू फिक्स्ड योर ओपिनियन। तो अब ये जो विचारधाराओं के प्रभाव में हमारे बच्चे और ये मानसिकता जो आ गई है, इस कारण अवसाद है। और एक उसका एक और कारण है लाइफस्टाइल। हमारी जो बाहर के जगत से सूक्ष्म जगत की बात कर रहा हूँ, एक तो है जो एक सूक्ष्म एनवेलप है जिसकी बात माता जी कहती हैं, सटल एनवेलप, वो प्रोटेक्ट करता है। और सटल एनवेलप, जो सूक्ष्म एनवेलप्स है, वो और शरीर के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो है नर्व्स। तो सूक्ष्म एनवेलप कैसे टूटता है? एक तो उसका कारण है यही सब, जब आप खुश नहीं हैं, क्रोध है, ये सब एक साथ चलते हैं। ये पेयर्स हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहा, वो आपको अपने आप, क्रोध को आपने ले आए, थोड़ी देर बाद वो हिट बैक करेगा, डिप्रेशन का रूप लेगा। पहले कोप भवन होगा, फिर उदास भवन होगा। वो ये सब कजिन्स हैं, जहाँ एक पहुँचता है कि दीदी मैं भी आ रही हूँ, भैया मैं भी आ रहे हैं, सब आ जाते हैं। पेयर्स हैं। सुख को खोजेंगे दुख आ जाएगा, ये भी पेयर्स हैं, डुअलिटी जिसको कहते हैं। तो दूसरा कारण होता है फिजिकल। फिजिकल कारण में नर्व्स का थक जाना। कैसे थकती है नर्व्स? ऐसे स्थान हैं, ऐसे जैसे बहुत लाउड म्यूजिक है, बहुत भीड़ भाड़, सब पार्टी, मैरिज पार्टी। तो एक जो ये जो नर्व्स होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है, वो बहुत उससे टायर्ड होता है, ठीक से सोना नहीं, फिटीग होता है, तो उससे भी बचना चाहिए। लेकिन वो जो अवसाद होता है जनरली टेम्पररी होता है, अनलेस कोई वृत्ति है अंदर में। एंड ऑफ कोर्स जेनेटिक कारण, घर का वातावरण, ये सारा एक पैकेज है। कारण कई, इलाज एक, माँ का नाम। कारण कई है, बट जब हम ये मान के चलते हैं कि डिवाइन लव, डिवाइन, उनके बिना कुछ भी नहीं है मीनिंगफुल लाइफ में, तो अपने आप वो सारा डिप्रेशन, क्योंकि तब हमको लव के परमानेंट सोर्स से जुड़ जाते हैं। लव की कमी होगी नहीं, क्योंकि हम किसी बाहरी चीज़ पर आश्रित नहीं हैं। जब तक हम लोग बाहरी किसी स्रोत पर आश्रित होते हैं कि हमको प्रेम मिले, तो 2.5 दिन का रहेगा, मान के चलिए। 2.5 दिन तो बहुत बड़ा अच्छा लगे जी, हम जापान घूम के आए, हम जी वहाँ गए, रुक जाइए अभी आप घूम के आ जाइए, बाद में छोटी छोटी चीज़ के ऊपर झगड़ा हो रहा है। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनी बडी इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट द डिवाइन। और ही डिवाइन इज हैप्पी। उनसे सब संबंध जोड़ सकते हैं हम, ना केवल माता पिता के, बट इवन ऑफ हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड, लवर, बिलवेड, एवरीथिंग। वो तो कहते हैं, अब मीरा ने क्या संबंध जोड़ा था? मैं सांवरे के रंग राची, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। बाहरी जीवन उनका इतना कठिन, पर अंदर से सो मच फुल ऑफ जॉय। सो रेमेडी तो भारत के परिप्रेक्ष्य में यही है, वरना साइकेट्रिस्ट हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, सेल्फ हेल्प टेक्निक्स हैं, क्रैश कोर्सेज हैं, मैक प्रोग्राम्स, मैकडोनल्ड्स की तरह आप $500 दीजिए, आपको कोई टेक्निक वेक्निक सीख जाएंगे, जिससे आप आएंगे, अच्छा लगेगा, बट इट विल कम बैक। परमानेंट रेमेडी इज विटामिन डी एंड विटामिन एल, दैट इज द डिवाइन एंड द डिवाइन लव। ठीक है जी, शैल बी? हाँ जरूर। जो इन्फेंट जब बीमार होते हैं, तो पैदा होते ही बीमार होते हैं, तो उनका क्या रीज़न है कि डिसहार्मनी? हाँ हाँ हाँ, एकदम बहुत 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 अच्छा टच किया आपने। इन्फेंट जो जन्म से, कई कारण होते हैं खैर, पर आपने ऑलरेडी वन ऑफ द रीज़न यू हैव सेड। ऐसा होता है जब हमारी कोई चैत्य सत्ता, आपने कभी, चैत्य सत्ता लोग कहते हैं शरीर में प्रवेश कर गई, नहीं,
आपने एक प्लॉट चुना कि हम यहाँ पर अपना घर बनाएंगे। पहले आपने क्या किया, देखा, आपको अच्छा लगा, बात उत चली, आपने शायद एडवांस में कुछ पैसे भी दे दिए। फिर आपने देखा ये तो पास में दारू का अड्डा है, बगल में तो बहुत चीख पुकार होती है, तो आप क्या करेंगे? कोई बहुत इनसेंसिबल व्यक्ति होगा जो अनइंटेलिजेंट, जो फिर भी उसमें बाकी सारा अपना लगा देगा। मोस्ट सेंसिबल पीपल विल से यार रोज रोज ये तो सारे जन्म जात का झंझट, इसको छोड़ दो। तो ये एक कारण होता है कि इन्फेंट्स आते हैं, समाज, संसार, सोल्स कम सीकिंग फॉर समथिंग ब्यूटिफुल, लेकिन वो माता जी ने वर्ड यूज किया है, बट देयर आर एक्सीडेंट्स इस सेंस में, और वो सेंस करते हैं, वो अभी एंटर नहीं करे हैं, वो केवल एक देखा जाए तो फिजिकल वाइटल बीइंग है। कई बार 7 साल के बाद द सोल एक्चुअली एंटर्स, तो वो केवल एक बस एनिमल है छोटा सा, लेकिन सोल उससे वॉच ओवर करती है। कभी कभी वो टच करेगी, क्योंकि सोल का टच बड़ा बड़ा अद्भुत होता है। मतलब आप सोल का टच पता है कब होता है? आपने देखा होगा, आप तो यहाँ तो कोई इन्फेंट नहीं है, मतलब माँ के शिशु अलग बात है कि जीवन में एक क्षण याद कीजिए जब अचानक कुछ समय के लिए, एक क्षण को हो या कुछ दिन के लिए, आपका एकदम एक अलग कोई जैसे विंडो खुल गया आपके सामने, बाद में वो शट हो जाता है कुछ देर के लिए। दे आर सोल मोमेंट। जब आप ये समझिए कि सोल ने कहा अब हम इस बॉडी के साथ ज्वाइन करेंगे, कई लोगों में तो ज्वाइन ही नहीं करती कभी भी, तो वॉच ओवर करती है, और जब उसको लगता है ये गॉन केस, इट जस्ट विड्रॉस। और जो उसको एक्सपीरियंस लेना होता है वो दूर दूर से ले लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, घर में कलह क्लेश देख के कहते हैं हमने देख लिया, अब हमें शादी नहीं करनी है। अब पेरेंट्स उनको समझा रहे हैं कि बेटा शादी कर लो, हाँ देख लिया हमने, अरे बहुत अच्छा होता है, हाँ देख लिया हमने, उन्होंने शादी नहीं की है, बस सीख लिया है उस अनुभव से। तो उसी तरह से देयर आर सम सोल्स विच लर्न मैनी थिंग्स, वो बिना ज्वाइन किए उस वातावरण के आसपास रहती हैं, देन दे विड्रॉ। ऑफ कोर्स हेरिडिटी कारण भी होते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल मैटर की प्रोसेसेस आर इम्पॉर्टेंट। तो अगर कोई, कई बार होता है कि ट्रांजिशनल बर्थ होती है, पशु से आप ह्यूमन की पहली बर्थ है, तो इवन योर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड मे नॉट बी कंप्लीट। तो ये कई कारण हैं जिसमें ऑकल्ट आते हैं, पर जो एक कारण है जो आपने टच किया, हाँ बिल्कुल, जब वो देखती है कि मैं एक ऐसे वातावरण में आ रही हूँ जो बहुत ही उसकी जो तैयारी नहीं है, तो इट जस्ट विड्रॉस। Sometime the same soul may come again in the same body, मतलब same parents, and stay on. तो ये बहुत सारे इसके as many cases, but this one reason. इसको पाप पुण्य ये सबसे जोड़ के नहीं देखना चाहिए। कर्म का विधान is not about पाप पुण्य, but a constant evolution. बच्चे रोग के साथ जी रहे हैं इस समय, वो कैसे अपने आप को बदलें? वो कैसे बदलें या कारण? क्या ठीक हो? हाँ, तो मेरे साथ तो ये अक्सर हुआ है पेशेंट्स के साथ। तो हमेशा मैं ये कहता हूँ, कभी कभी जीवन में ऐसी चीज़ है जिसको आप नहीं बदल सकते। मेडिकल कॉलेज से जब हम निकल रहे थे तो एक 13th सेंचुरी की प्रार्थना थी जो मेरे लिए बड़ा मायने रखती थी उस समय। तो एज ए डॉक्टर आई ऑलवेज रिमेंबर टू समटाइम्स क्योर, ऑफन रिलीव, बट ऑलवेज कंफर्ट। तो आप कई चीज़ें जीवन में नहीं बदल सकते। रोग है आपका, मान लीजिए कोई ऐसी रोग है, अपंग हो गए, एक्सट्रीम केस कि आपकी ये बीमारी है जो अब मृत्यु की ओर ले जाएगी। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं, अभी भी हैं। और आई कैन शेयर वन स्टोरी। एक स्टोरी तो एक बच्चे की, वो कुछ नहीं कर पाता था, उसका वो तो मृत्यु इज स्टेयरिंग एट द फेस। तो पेरेंट्स भी बड़े डिप्रेस थे, बच्चा भी सुसाइड करना चाह रहा था।
तो मैंने बच्चे से ये पूछा कि तुम क्या कर सकते हो, तो उसने कहा ये सब। मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा कुछ नहीं मतलब मैं साइकिलिंग नहीं कर सकता, पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं। तो मैंने कहा अच्छा, और ध्यान से देख के बताओ तुम कर क्या सकते हो, तो तुम नहीं कर सकते तुमने बताया। सोच के उसने कहा आई कैन प्रे। फिर उसके दिमाग में पोयम भी आती थी, लिख नहीं सकता था, बोलता था पोइट्री आई कैन मेक। मैंने कहा और सोचो। फिर उसने जो बोला उसे इट वॉज माइंड ब्लोइंग इवन फॉर मी। बोला आई कैन मेडिटेट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो उसी लिंक को लेकर के हम लोग आगे बढ़े। पेरेंट्स वेर एट पीस, चाइल्ड वॉज एट पीस, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। मैंने कहा इसकी जो भी ये कहता है आप उसको कुछ ऐसा करो कि somebody should write, he cannot write। तो इस लिंक को लेके 5 years तक तो एटलीस्ट ऐसे वो कॉल करता था अपने बर्थडे पर, मतलब पेरेंट्स लगा के फ़ोन। उस टाइम ऐसा था जब उसके लिए खाना भी मुश्किल था। ऐसा ही एक और पेशेंट है, एक और है ग्रोन अप डॉक्टर, वो बीमारी का अंत उसको भी पता है और उसको किया गया। मैंने बस उसको ये बोला देखो इससे तुम उलझे हो, डिप्रेशन ये सब, यू ऑल्सो नो फिजिकल बॉडी का, लेकिन ये जो मोमेंट है तुम्हारी लाइफ में ये दोबारा नहीं आएगा। इसको यूज करो टू टर्न विद इन, टू सीक द डिवाइन। तो उसको ये बात ना बैठ गई और वो सीधा कंसेंट्रेशन, रीडिंग श्री अरबिंदो एंड द मदर हाउस की इतने ब्यूटीफुल उसको साइकिक बीइंग के एक्सपीरियंसेस, क्योंकि वो इंटेंस मोमेंट है ना कंसंट्रेशन का। अभी भी सम डेज बैक ऑल्सो ही रोट द मैसेज कि बड़े इंटरेस्टिंग, कमिंग आउट ऑफ द बॉडी, यहाँ पे सोलर प्लेक्सस के अंदर फायर, ये सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। अब ये उसकी सिचुएशन है कि लाइफ और डेथ डजंट मैटर, ही जस्ट वांट्स टू मूव ऑन दिस पाथ। तो लेकिन अब होता क्या है, हम सबका ध्यान उस पर चला जाता है। हम उसको भी यही बता रहे हैं अरे बेचारा कितने दुख की बात है, और हम बाकी सब भी उसको आके ओ सॉरी वर्मा जी बहुत बुरा हुआ आपके साथ। अब यार बुरा हुआ लेकिन हाउ टू टर्न दैट डिफिकल्टी इनटू एन अपॉर्चुनिटी। हम भी इसी विचार में भगवान ने क्या कर दिया हमारे साथ, बाहर वाले बच्चे को देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। डोंट डू ऑल दैट। उसके अंदर जो पॉसिबिलिटी है ना उसको एक्सप्लोर करो एंड ब्रिंग दैट आउट। जो उसके अंदर एक ब्यूटीफुल पार्ट है, सबके अंदर है, उस पर उसकी फोकस कर दो। यहां से फोकस हटा दो, वहां से जो करना है वो आप करोगे, वो तो आप जो भी मेडिकल जो एडवाइस है यूल डू, बट डोंट मेक इट द सेंटर ऑफ हिज लाइफ एंड यू सी थिंग्स विल चेंज। बहुत पेशेंट्स मैं जानता हूँ, मैं अभी बोलना नहीं, ये नहीं कि आप मरीज को नहीं क्योर कर सकते हो, यू कैन नॉट, बिकॉज बॉडी है ना, मैटर है, एक डेड एंड है। पर वहाँ जहाँ डेड एंड है वहाँ से इमॉर्टैलिटी का द्वार खुलता है। फोकस, लेट हिम फोकस टुवर्ड दैट। Hello, can you give that example of Bangalore where his mother used to keep all the windows, he was asthmatic? हाँ वो तो बहुत सारे हैं मेरे पास एग्जाम्पल्स, बहुत सारे, पूरी एक पुस्तक लिखी जा सकती है बीमारी के, जीवन मृत्यु के। तो वो तो हाँ, वो बच्ची जन्म से ही कि वो अस्थमा, वो दही नहीं खा रही, वो नहीं खा रही, ये नहीं दे रही, वो नहीं दे रही। मेरी दीदी का ही है वो एग्जाम्पल, तो आई कैन मेंशन, शी हरसेल्फ सेज दिस। तो मेरी पोस्टिंग हुई बैंगलोर में, तो मैंने कहा जी ऐसा करो, ये नहीं करे, वो नहीं करे, अब वो 2 साल से आप नहीं, मुन्ना इस्तेमा है, ये है वो है। मैंने कहा आप 2 दिन इसको मेरे साथ छोड़ दो, ठीक है। तो आगे मैंने कहा बेटे तुझे क्या, चल वील गो, तो फेवरेट चीज़ें बता, सारी चीज़ें, ये नहीं कहा। मैंने कहा आई एम देयर, नो आई विल बी देयर, आई विल सी। तो शी हैज़ दैट कॉन्फिडेंस, शी सेड ओके फाइन। उसको भी कॉन्फिडेंस आ गया, भतीजी मेरी, उसको कॉन्फिडेंस आ गया पूरा। तो उसने सब कुछ 2 दिन मज़े में खाया पिया। मेरी जीजी को विश्वास ही ना हो कि इसको ये सब क्यों नहीं हुआ। ऐसे ये कई चीज़ें तो हम दिमाग में फिक्स कर देते हैं, यू आर सिक, ये लगी तो वो होगा, ये लगी तो वो होगा।
आई सेड जस्ट फॉरगेट, बट शी हैड दैट कंप्लीट ट्रस्ट ऑन मी कि मामा कह रहे हैं सही है। अभी भी उसका ऐसी ट्रस्ट है, जीजी का भी और बच्ची का भी। तो वो इट वर्कड आउट, उसको कंप्लीट ट्रस्ट है। और मामा डॉक्टर हैं, तो मामा तो गलत हो ही नहीं सकते अगर वो कह रहे हैं खा ले कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये फेथ का एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट होता है क्योर में। स्ट्रॉन्ग सजेशन कैन क्योर इलनेसेस, स्ट्रॉन्ग सजेशन इट मस्ट बी। और उसी तरह से रॉन्ग सजेशन कैन प्रेसिपिटेट एन इलनेस। रॉन्ग सजेशन एक्ट्स लाइक अ एरो दैट पियर्सेस द वे होल इन द एनवेलप। तो ये एक पूरा संसार है हमारे बाहरी जगत के पीछे, अदृश्य, बिहाइंड द दृश्य। हमको उसके प्रति कॉन्शियस होना है। हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, इम्पल्सेस, फियर्स, होप्स, डिजायर्स, फेथ, इनकी खिचड़ी, उसका जो प्रभाव पड़ रहा है हमारे जीवन पर, वी डोंट इवन सी इट। हम केवल बीमारी बीमारी बीमारी, बाहर डॉक्टर, दवाई, इसमें उलझे रहते हैं। ठीक है, ओके माँ, थैंक यू।